ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सब बच्चों को। ठीक है, जो जो फ्रीलांसिंग के कोर्स पार्टिसिपेट किया हुआ है, आज हमारा फर्स्ट वेबिनार है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताता हूँ। नबील अब्बासी मेरा नाम है, रावलपिंडी से हूँ मैं। ठीक है, और मोर देन 5 ईयर हो गए मुझे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्किंग करते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आप सबको फ्रीलांसिंग के हवाले से बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, इसके लिए क्या सीखना आपको ज़रूरत है, कौन से स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं फिर आपको आज के टॉपिक में ये भी बताऊंगा कि आप मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम कितना फ्रीलांसिंग के साथ। तो बस स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको अपने बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अच्छा तो नबील नाम है मेरा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट पे मेरी फाइवर का अकाउंट है ये। ठीक है, इसमें मेरे 5 स्टार में ऑलरेडी 92% रिस्पॉन्स रेट है, 100% डिलीवरी टाइम है और 100% ऑर्डर कंप्लीशन है। ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, फर्स्ट मैंने फाइवर पे इससे पहले भी, ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसके अलावा मैंने 3-4 और भी अकाउंट बनाए हुए थे। ठीक है, डिफरेंट जो मैंने अपने टीम्स बनाई थी, एजेंसीज भी आप कह सकते हैं, एजेंसीज की प्रोफाइल थी। ठीक है, तो वो फिर मैं मैनेज नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने साथ में सेल आउट कर दी थी। तो अभी मैं सिर्फ फाइवर का ये अपना जो मेरा पर्सनल अकाउंट है यही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 2017 में मैंने स्टार्ट किया था और अच्छा खासा मैंने इससे अर्न किया है। तो भी मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ। ये चेक कर सकते हैं आप, $438 नेट इनकम है जो मैंने यहाँ से विड्रॉ करवा चुका हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, पेयोनियर के थ्रू मैं करवाता रहा हूँ। अभी भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग पेमेंट्स पड़ी हुई है मेरे पास। तो अभी इस कोर्स में मैं आपको जो है सबसे पहले फाइवर वगैरह सिखाऊंगा। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com और इसके अलावा जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं वो सारे मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। तो फ्रीलांसिंग दरअसल आप फ्रीलांसिंग को कह सकते हैं कि एक तरह की मजदूरी है। एक ऑफलाइन मजदूरी होती है और एक ऑनलाइन मजदूरी होती है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन मजदूरी है। ठीक है, इसमें आप अपने मतलब कहीं पे भी आप काम नहीं होते। ठीक है, आपकी जॉब नहीं होती, आपने सिर्फ, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जैसे आप चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के ऊपर। सर आपकी आपके तो फ्रीलांसिंग में मैंने आपको बता रहा था कि इसमें आपके ऊपर ना तो कोई बॉस होता है, ठीक है, ना आप कहीं पे जॉब करते हैं। ठीक है, टोटल फ्रीलांसिंग जो है वो घर से होती है। ठीक है, आप अपने घर में बैठ के अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल के मुताबिक, ठीक है, काम कर सकते हैं। और जो चीज़, जो काम आपको पसंद है या जो स्किल आपको आता है, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यही मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने काम लेना कैसे है। ठीक है, आपके पास कौन से स्किल सेट होने चाहिए जिनके साथ आप बेसिक मतलब नॉर्मल से स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ।
दीदी आप सब अपने अपने माइक म्यूट करें। स्क्रीन सबको नजर आ रही है हमें? ये फाइबर की प्रोफाइल मैंने सबको चेक करवा दिया, जो अर्निंग्स मैंने इसके साथ की हैं वो भी मैंने दिखा दी हैं, ठीक है। आप चेक करिएगा। हेलो, मैम काइंडली रिस्पॉन्स कीजिएगा। आवाज अब ठीक है? जी जी सर, अब ठीक। ज्यादा स्लो आ रही है। एक्चुअली मैम आई थिंक माइक का इशू है मेरे। मैंने चेंज तो किया पर वो नहीं हो पा रहा। पर क्लियर आवाज सबको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी सर, जी कंटिन्यू। चलो ठीक है। तो फाइबर का मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस पे जो मैंने काम किया 2017 में मैंने अपना ये अकाउंट बनाया था, ठीक है। और इस पे मोर देन मैंने अभी 19 रिव्यूज हैं और आई थिंक 30 प्लस ऑर्डर्स जो मैंने इस पे किए हैं। इसके अलावा मैंने बताया है कि मैं कुछ अकाउंट्स हैं जो सेल कर चुका हूँ, ठीक है। उन पे भी मेरी अर्निंग्स थी। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अगर अपना फाइबर का अकाउंट अच्छा बना लेते हैं और उससे कुछ ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इजीली उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने करना है विद टाइम। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपवर का अकाउंट, ठीक है। अपवर के भी मेरी प्रोफाइल है, इसके बारे में भी आपको मतलब आ जाएगी। आप अपवर के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है। ये फ्रीलांसर है, ठीक है। freelancer.com, इसके ऊपर ये मेरा अकाउंट है, आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ ऑर्डर हैं जो मैं अभी चल भी रहे हैं और कुछ जो है कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा भी मैं आपको फिर फ्रीलांसिंग का तो आइडिया आप सबको हो गया अगर क्या चीज़ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 2021 के अंदर फ्रीलांसिंग जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में 2019 से लेकर 2021 तक अभी तक जो टोटल फ्रीलांसर सामने आए हैं वो 1.15 बिलियन हैं, ठीक है। 1.15 मिलियन पाकिस्तानी जो है मतलब कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर घरों से बैठ के, ठीक है। और अच्छी खासी इनकम जो है वो सर जनरेट कर आवाज रहे नहीं हैं। आ रही। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट मैं इसका सिचुएशन काइंडली सॉल्व आप सब तो करके अपने माइक म्यूट दोबारा करें। स्टार्ट कर। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं नमस्ते है जरा ना, काइंडली आप सबके माइक म्यूट करवाएं। जो शोर ज्यादा मचा रहे हैं, जो लोग माइक नहीं म्यूट करते हैं, आप उनको काइंडली रिमूव करते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है फिलहाल। और नबील आप ऐसा करेंगे, माइक को थोड़ा करीब करके बोलें ताकि आपकी आवाज क्लियर हो सके। जी ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। आप मैम काइंडली आप मुझे एक और कंफर्म कीजिएगा, कुछ आवाज देख रही है? नहीं, बहुत स्लो है आपकी आवाज। चले मुझे एक मिनट देना, इसको कट कर आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी सर, बहुत स्लो आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा।
Nabeel, are you there? जी कैन अच्छा आप चेक कीजिएगा आवाज का प्रॉब्लम कुछ हल हुआ? Just जी सर continue. क्लियर है। अच्छा तो चलें कंटिन्यू करते हैं। फिर पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि 1.5 मिलियन पाकिस्तानी जो है इस टाइम पे फ्रीलांसिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है तो काम कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्किल सेट है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग में कर रहे हैं, पीएचपी डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट, लोगो डिजाइन, इस तरह के, ठीक है। इसके अलावा चेक कर लेते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे अपवर्क आता है, ठीक है। अपवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये ज्यादा प्रोफेशनल है, इसके ऊपर ज्यादा मतलब आप समझ लें कि बड़ी कंपनी होती हैं जो फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं, तो उस लिहाज से अपवर्क ने अपनी जो पॉलिसीज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट रखी हुई है फ्रीलांसर्स के हवाले से, ठीक है, काम के हवाले से। क्योंकि इसमें आप ऐसे समझ लें कि सिर्फ पूरा पारा नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वर्क जो है करके देना पड़ता है, तो तब जाके वो फिर आपका वर्क जो है एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उस पर काफी स्ट्रिक्टनेस है, जिसके लिहाज से मतलब स्टार्टअप में मैं आपको अपर प्रेफर भी नहीं करूंगा, ठीक है। फाइबर और फ्रीलांसर मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करवाऊंगा। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इस टाइम पे वो फाइबर ही है, ठीक है। उसके बाद सुपर सोर्सिंग आती है, फ्रीलांसर डॉट कॉम आता है, ठीक है, स्काई वार्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब चल रहे हैं। तो आप सर काइंडली आवाज के कुछ करें, बहुत स्लो आवाज आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रहा। जी आप चेक कीजिएगा आवाज सबको ठीक आ रही है? ये सर सर आपकी क्लियर आ आवाज रही जो है है। ना ग्लिच हो रही है थोड़ी नेट की वजह से, पता नहीं क्या इशू है सर। सर इधर तो क्लियर आ रही है वैसे। क्लियर आ रही है? आवाज आपकी क्लियर है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है। आवाज सर जी ठीक है आपकी। चलें, अच्छा तो ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हम जो है तो स्टार्ट करेंगे फाइवर से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको फिर फ्रीलांसर के बारे में बताऊंगा, थर्ड नंबर पे मैं आपको गाइड करूंगा अपर के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप बात कर लेते हैं कि ओवरऑल दुनिया में फ्रीलांसर्स की जो बात है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और उनके स्टैट्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये 2027 तक की प्रिडिक्शन है, ठीक है। इस टाइम पे जो है पूरी दुनिया के अंदर 58 मिलियन और मजीद दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेजोरिटी जो इनमें है वो 58 मिलियन में मेजोरिटी यूएस के सिटीजन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक हो गया। ये आप चेक कर सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांसर मार्केट, ठीक है। इस टाइम पे यूएस के जिसके पास 78% होल्ड शेयर है और ये अर्निंग बेस्ड है, मतलब 78% अर्निंग यूएस के जो बंदे हैं वो फ्रीलांसिंग से कर रहे हैं। यूके के 59% लोग जो है फ्रीलांसिंग के साथ अर्निंग कर रहे हैं। ब्राजील 48%, ठीक है। पाकिस्तान 47% पे है। तो ये आप लिस्ट चेक कर सकते हैं और ये अर्निंग बेस्ड है कि मतलब कितने परसेंट लोग जो हैं फ्रीलांसिंग के साथ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान का नंबर आप देख सकते हैं 47, फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान है जो इस टाइम पे फ्रीलांसिंग में अर्निंग अच्छे उस पे कर रहे हैं। भी ये स्टैट्स आप देख लें, ठीक है। इसमें सारा ओवरव्यू आपको पूरी दुनिया का मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स है इस टाइम, सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग में। नंबर जो टॉप फर्स्ट कंट्री है
उसमें यूएस सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। टोटल जो इसके फ्रीलांसर्स हैं वो 5,58,965 मेंबर हम इनके एक्टिव फ्रीलांसर्स को फिलहाल काउंट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इस टाइम पे जो एक्टिव फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं वो 13.90% है, ठीक है। इंडिया में 14.97% है, फिलीपींस में 15.87% है, पाकिस्तान में 18.66% है, ठीक है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है। लोग मतलब डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स जो हैं, आप स्कूल के बच्चों को कह सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मतलब काम करना शुरू हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं फ्रीलांसिंग को प्रेफर कर रहे हैं, इसी पे वर्क कर रहे हैं। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, बांग्लादेश में 15% है, यूनाइटेड किंगडम में 11% है। जो इस टाइम सबसे हाईएस्ट जहाँ पे आपको एक्टिव फ्रीलांसर मिलेंगे वो फर्स्ट पे तो ये आ रहा है सर्बिया के हैं, ठीक है, 22.49% ऑनलाइन एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं। और सेकंड नंबर पे जो एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं वो यूक्रेन के हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है फिर 18.66% के साथ। अभी हम अगर यूएस के फ्रीलांसर्स की बात करें तो 2019 के स्टैट्स के मुताबिक जो है तो फ्रीलांसर जो यूएसए के फ्रीलांसर उन्होंने $1 ट्रिलियन जो है तो वो अर्न किया है ओनली फ्रीलांसिंग की जॉब के साथ, ठीक है। और इनका अभी मजीद जो 2030 तक इनकी प्रिडिक्शन है या कोशिश है वो ये है कि 80% जो अमेरिकन हैं उनको वो फ्रीलांसिंग की जॉब्स के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और उसी से वो आगे सारा स्टार्ट करवा रहे हैं। और इसमें आप चेक कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स हैं वो एवरेज एक साल में जो है तो $70,000 तक कमा सकते हैं, ठीक है। अपवर्क जो है, अपवर्क की जो फीस होती है, मतलब आप अभी आप किसी से ऑर्डर अगर लेते हैं, ठीक है, तो अपवर्क का काम ये है कि अपवर्क आपको मतलब सेलर को और बायर को आपस में कनेक्ट करता है और इसके कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है। तो 2020 के अंदर जो अपवर्क है उसने $301 बिलियन सिर्फ रेवेन्यू कनेक्टिंग की जो उसकी फीस है जो वो अपनी परसेंटेज रखता है पर ऑर्डर के ऊपर, उसमें से सिर्फ अपवर्क निकले। तो आप इससे आप आगे हिसाब लगा लें, अगर अपवर्क ने 301 मिलियन अर्न किए हैं तो बाकी जो फ्रीलांसर हैं उनकी क्या अर्निंग होंगी। इसके बाद अभी मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखाता हूँ जो पाकिस्तान के हैं तो ऑपरेटिव इस टाइम पे। तो ये आप चेक कर लें, ठीक है। ये फाइबर पे है, अभी इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो इसने नहीं दिया हुआ अपना कि इसका क्या नाम है। बहरहाल इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, ठीक है। 1 के रिव्यूज़ हैं इसके, मोर देन 2000 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। ये भाई जो हैं तो काम कर रहे हैं ओनली ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट की एक इन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये भाई क्या जो सबसे रैंक गिग है वो ये है, ठीक है। इसमें इनके पास 1 के प्लस रिव्यूज हैं ओनली, ठीक है। ये रिव्यूज जो होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि रिव्यूज तब काउंट होता है कि जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है और आपको कस्टमर फीडबैक देता है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि कस्टमर कुछ होते हैं वो कंप्लीट करवाते हैं प्रोजेक्ट को, फीडबैक देना याद नहीं रहता या नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मतलब इससे आप ये नहीं जज कर सकते कि इसको 1 के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये मोर देन 1 के आपको मैंने बताया कि कम से कम इसके 2000 ऑर्डर इस सिर्फ एक स्पेसिफिक गिग के ऊपर कंप्लीट है। बाकी भी आप चेक कर लें इसकी जो गिग्स बनी हुई हैं, विल डू एनी WooCommerce कस्टमाइजेशन पर कॉस्ट, ठीक है। 224 ऑर्डर्स हैं, 110 ऑर्डर्स हैं और ये वर्डप्रेस डेवलपर हैं भाईजान सिर्फ, और इसी में काम कर रहे हैं।
मोबाइल लोड कर दिया। भाई काइंडली माइक अपने सब ऑफ कर दें। अच्छा, ये सेकंड नंबर पे देखते हैं। अभी ये भाईजान ये भी वेब डेवलपर हैं, एससीओ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, पाकिस्तान से हैं। आप देख सकते हैं 2017 में भाई ने ज्वाइन किया था। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर है और 2 घंटे पहले भाई ने अभी रिसेंटली डिलीवरी दी है अपने ऑर्डर की, ठीक है। भाई भी वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, एससीओ के ऊपर भी कर रहे हैं और कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ऑनलाइन ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने सीखनी हो वर्डप्रेस तो भाई कंसल्टेशन देते होंगे। तो ये आप इनकी स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप गिग की प्राइस को देख लें कि 12,217 रुपीज भाई ने गिग की प्राइस रखी हुई है और इस गिग को 323 रिव्यूज मिले हुए हैं, ठीक है। अगर इस पर 500 ऑर्डर भी हैं तो आप 12,000 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि भाई की अर्निंग क्या होगी। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं वसीम खिदर साहब को। ये भी पाकिस्तान से हैं, 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था फाइवर को, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इनका 1 आवर का है और 1 दिन पहले इनकी लास्ट डिलीवरी हुई है, ठीक है। ये सबसे नॉर्मल काम कर रहे हैं, सबसे इजी काम वसीम खिदर साहब कर रहे हैं, लेवल 2 सेलर में, और ये काम कर रहे हैं डाटा एंट्री का, ठीक है। डाटा एंट्री का आपको होगा आइडिया, सबको ही होगा तकरीबन डाटा एंट्री, क्योंकि सबसे इजी काम यही है। तो आप ये देख लेंगे भाई की गिग्स बनी हुई है सारी। जो सबसे ज्यादा भाई की गिग सेल हुई है वो ये है, ठीक है। 499 रिव्यूज भाई को मिले हुए हैं इस पे। 1629 1630 इसकी प्राइस है। अराउंड अबाउट आप कर सकते हैं इसको $10, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें, ये पाकिस्तानी हैं सारे जो इस टाइम पे अच्छा खासा इसके साथ बेसिक स्किल्स के साथ। कोई इतने एडवांस चीज जितनी भी मैं आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूँ उनमें से कोई भी एडवांस चीज पे काम नहीं कर रहा, सब बेसिक कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स हैं उनके ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भाई आप चेक कर लें, ये भी पाकिस्तान से हैं। 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था, लास्ट डिलीवरी इन्होंने 3 घंटे पहले की है। लेवल 1 सेलर है, 925 रिव्यूज हैं इनके पास, ठीक है। एक ही गिग इनकी एक्टिव है और उसी पे 916 ये आप चेक कर सकते हैं रिव्यूज भाई को आए हुए हैं। और इसकी प्राइस भाई ने 3258 रखी हुई है। अराउंड अबाउट आप समझ लें इसको $20 to $25। इसके बाद ये चेक कर लें, सुमेर रजा साहब हैं, ठीक है। लेवल 2 सेलर हैं, 526 रिव्यूज हैं इनके पास, ठीक है। और ये कंटेंट राइटर हैं। 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। 8 घंटे पहले इन्होंने लास्ट डिलीवरी अपनी दी है। भाई की जो सबसे ज्यादा रैंक गिग है वो ये आप चेक कर सकते हैं। इस पे भाई को 234 रिव्यूज मिले हुए हैं। और इसमें वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आई विल राइट बेस्ट एसईओ शोपिफाई प्रोडक्ट। ये कंटेंट राइटिंग हम करते हैं भैया, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए, या डिफरेंट किसी भी चीज़ के लिए कंटेंट चाहिए होता होगा तो भाई प्रोवाइड करते होंगे। जैसे आप इनकी बाकी सब गिग्स को भी साथ में देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अपनी सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट की हुई है। इसके बाद फिर लास्ट प्रोफाइल में आपको दिखा रहा हूँ, जमान हसन है, ठीक है। 1K+ रिव्यूज हैं इनके पास भी। 2019 में ज्वाइन किया था, लास्ट डिलीवरी 6 घंटे पहले की है भाई ने। और भाई ग्राफिक डिजाइनर हैं। और जो सबसे ज्यादा भाई की रैंक गिग है वो ये आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन के भाई ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और अराउंड अबाउट $5 to $10 चार्ज करते हैं, ठीक है। या देख सकते हो साथ में भाई और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें करने के लिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, कि जैसे जितने भी प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई है ये सब बेसिक काम कर रहे हैं, कोई एडवांस लेवल का काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये वो काम है जो आप इजीली, अगर किसी को नहीं भी आता तो वो सीख के कर सकते हैं।
अच्छा नबील, काइंडली आप हमें गाइड करेंगे कि आपने अभी हमें कुछ प्रोफाइल्स दिखाई लोगों की, ये ऑलमोस्ट वही कोर्सेज हैं जो हम लोग यहाँ करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है वहां पे। अगर हम ये छोटे छोटे स्किल सीख लेते हैं तो फ्रीलांसिंग पे बड़ा अच्छा हमें चांस मिलता है कि हम वहां जाके अर्निंग करें। तो काइंडली बताइएगा कि क्या इसके लिए कोई फ्रीलांसिंग या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करता है, या हमसे कोई इसकी डिग्री रिक्वायर्ड करता है, या कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करता है? काइंडली मुझे थोड़ा स्किल लाना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर हो सकते हैं सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं आज से। बिल्कुल तो ठीक। इसके लिए अच्छा, कोई डिग्री जरूरत नहीं। जी जी, बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि फ्रीलांसिंग पे जाके अकाउंट बनाना तो आसान है, तो हम अकाउंट खुद ही क्यों ना क्रिएट कर लें, हमें इसका कोर्स लेने की क्यों जरूरत है? तो काइंडली आप इसमें जरा ब्रीफ कीजिएगा कि कोर्स क्यों लेना चाहिए, कि एक आम बंदे की जो प्रोफाइल है उसमें क्या फर्क होगा, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल में क्या फर्क होगा, गिग्स, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को ये नहीं पता कि हमें कितनी गिग्स बनानी चाहिए स्टार्टिंग में, गिग्स का क्या रोल होता है, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो कितना मैटर करता है, तो ये चीजें हमारे लिए कितनी मैटर करती हैं फ्रीलांसिंग में? जी मैम। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कहा है कि कोई भी बना सकता है, बिल्कुल वो तो कोई इशू नहीं है, बना तो कोई भी लेता है, पर इशू यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स को ज्यादातर कि मतलब वो अपनी गिग्स को प्रॉपरली रैंक नहीं कर पाते, या फिर वो अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब नहीं कर पाते प्रॉपरली, ठीक है, अपने स्किल सेट को नहीं डिस्क्राइब कर पाते। उसके अलावा वो अपनी जो आईडी की एक ऑप्टिमाइजेशन होती है मेन, ठीक है, जो कस्टमर को, क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज उस चीज तक नहीं पहुंच पाते, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, काफी डिफिकल्टीज होती हैं इसमें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार टाइम वेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है, 3 मंथ्स लग जाते हैं, किसी को 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैम रीजन है इसका, ठीक है। और कोर्स इसलिए लेना चाहिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए कि कैसे आपने स्टार्ट करना है, किन स्किल सेट्स के साथ आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, ये जो आपके स्किल सेट्स हैं उनको लेके आप कैसे आगे चल सकते हैं, कैसे आपने अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी, और यही जरूरी चीज है, मतलब कि आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है मैम। क्योंकि चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। जी 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 देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि पेड इंटर्नशिप जो है, हर बच्चा हमारे पास, हर स्टूडेंट कह रहा है कि हमें पेड इंटर्नशिप चाहिए। तो व्हाट आई थिंक कि अब हमने जो एक कोर्सेज के साथ इनको पेड इंटर्नशिप का आगाज किया है, तो क्या ये चीज इनको इनका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगी कि अगर हम यहाँ से इनको लोकल क्लाइंट्स देना शुरू कर देते हैं तो इनका पोर्टफोलियो जो है उसमें कितना असरअंदाज करेगा, और वो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कितना फायदा मिलेगा इससे? मैम बिल्कुल, पेड इंटर्नशिप का यही स्टूडेंट्स को फायदा होगा कि उनका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास तो ज्यादा नहीं, 1-2 मतलब अपने पोर्टफोलियो अगर